अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात और मेरे दोस्तों, मल्लीर ज़िला मंशियात के हवाले से गुज़िश्ता कई दहाइयों से मंशियात जैसी वबा में मुब्तला है और अब मज़ीद गढ़ बनता जा रहा है। ऐसे इलाके हैं जहां 1980 की दिहाई में मंशियात का आगाज़ हुआ और वक्त के साथ साथ वहां के लोग इस दलदल में फंसते गए, जिससे निकलना वहाँ के लोगों के लिए महाल बनता गया। यही वजह है मुआशरती दीगर बुराइयाँ भी जन्म लेती रहीं। मल्लीर ज़िला शहरी और देही इलाकों पर मुश्तमिल है और अजीब बात यह है कि इन दोनों इलाकों में यहाँ के कदीम बाशिंदे इस मंशियात जैसे मुआशरती बुराई में मुलव्वस हैं। इस बात से कतई नज़र मुआशी और मुआशरती पसमानदगी, तालीम से दूरी मंशियात के सबब हैं, लेकिन इंतज़ामी मामले से भी इसे जुदा नहीं किया जा सकता। 1980 की दिहाई में मंशियात के हवाले से सोराबगोट में ऑपरेशन मारूफ रहा, लेकिन बाद में मंशियात को पूरे शहर में फैल जाना अस खुद एक सवालिया निशान है। मोहतरम साफ़ियों और मेरे दोस्तों, आपको याद होगा हमारी गुज़िश्ता हुकूमतों ने भी मंशियात की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन्हें अपने फ़राइज़ ऐसन तरीके से अंजाम भी दिए। लेकिन जब भी इस सिलसिले में नरमी रखी गई या दीगर जराइम की तरफ मुतवज्जा रहे तो दोबारा मंशियात जैसे मूजी मर्ज़ ने सर उठाया, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि कार्रवाइयों में यकसुई न होने के बाइस वक्तन फ़वक्तन ये मसला सर उठाता रहा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहां मंशियात के ख़िलाफ़ बहुत सख्त कवानीन और सज़ाएँ हैं। रियायत और छूट देने के बाइस किसी भी जराइम को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी दोस्तों, और ये मंशियात की तबाहकारियों से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि किस तरह ख़ानदान, मोहल्ले, शहर, मुल्क तबाह होते हैं। जहां नौजवान इस लत में गिरफ़्तार हो जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते, इनकी तख्लीकी व मुतहर्रिक सलाहियतें जवाब दी जाती हैं। किसी भी समाज का नौजवान अहम और मुतहर्रिक अंसर होता है। जब वो इस वबा में मुब्तला हो जाएं तो वहाँ खैर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमारे सामने माजी की बहुत सारी मिसालें हैं, जिसमें चीन की अफ़ीम की जंग, जनूबी अमरीकी ममालिक खासकर मैक्सिको और दीगर इलाकों में मंशियात के कारोबार में मुलव्वस बाअसर लोगों की रियासतों को चैलेंज करना शामिल है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ियों और मेरे दोस्तों, खुदा न करे हम जिस खित्ते में रह रहे हैं वहाँ ऐसे हालात पैदा हो जाएं, लेकिन ये भी बईद अज़ क़यास नहीं कि हालात किस करवट बदल रहे हैं। जो लम्हाए फ़िक्रिया है, इन हालात का इदराकी से आने वाले मुश्किलात से बचा जा सकता है, वगरना किसी बहरान को रोका नहीं जा सकता। मोहतरम साफ़ी और मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये बखूबी आपके इल्म में है। मल्लीर गुज़िश्ता 1 साल से बाकायदा तौर मंशियात के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की गई है। इस तहरीक की बुनियाद व इदराक हैं जिसके बाइस इस वबा की तबाहकारियों का एहसास हुआ। इस तहरीक ने किसी से गिला शिकवा किए बग़ैर एक आगाही मुहिम का आगाज़ किया, जिसका मकसद नौजवानों और दीगर आम लोगों को ये शऊर देना था कि मंशियात किस कदर मुहल्लिक है, इसकी तबाहकारियाँ किस कदर तबाहकुन हैं। यही वजह थी कि वक्त के साथ साथ नौजवानों में ये एहसास जाग उठा और वो इस तहरीक का हिस्सा बनते गए। मोहतरम मोहसन साफ़ी दोस्तों, मेरे साथियों, मुश्किलात, तनकीद और मनफी प्रोपेगेंडा हमारा रास्ता न रोक सके। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही थी कि मल्लीर के नौजवान हमारे साथ खड़े हो गए, क्योंकि इस दावत के साथ हम आगे बढ़े कि ये तहरीक किसी फ़र्द, किसी ग्रोह की नहीं बल्कि खालिस्तन नौजवानों की है और इसका सबूत, इसका नाम इंसदाद मंशियात नौजवानान मल्लीर है। किसी भी समाज का अहम उनसर इसके नौजवान हैं
और जहां नौजवान निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों से दूर होकर समाजी बुराइयों में शामिल हो जाएं तो इस समाज की तबाही शुरू हो जाती है। मोहतरम दोस्तों, मेरे मोहतरम साथियों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि अक्सर इलाकों में पूरे ख़ानदान इस लत में मुब्तला हैं। हत्ता कि मेरे पास जो इतलात हैं, हमारे इलाके में औरतें भी इस वबा में, इस मंशियात में मुब्तला हैं, जो बड़ा ख़तरनाक है। मसलन ख़ानदानी सूरत में आप देखें, बाप और बेटे दोनों इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। जहां बाप को ख़ानदान की रहनुमाई करनी चाहिए, उनकी नान व नुक्फ़ा का मुंतज़िम होना चाहिए, वहाँ वो खुद मंशियात में मुलव्वस हो, तो इसके नताइज ख़ानदान के दीगर अफराद का इसमें गिरफ्तार होने में सामने आएगा। मंशियात एक ऐसा दलदल है, इसमें शऊरी या गैर शऊरी तौर पर फंस जाने वाला शख्स एक नफ्सियाती कश्मकश में भी गिरफ्तार हो जाता है। इसके फैसले पर कायम रहने की सिकत ख़त्म हो जाती है। यही वजह है कि मंशियात छोड़ने के बाद भी वो 2 साल से ज़ायद अरसे तक नफ्सियाती मसलों का शिकार रहता है। मौजूद साथियों और मेरे आने वाले दोस्तों, ये एक कठिन और मुश्किल काम है। इस तहरीक का काम एक आगाही मुहिम है, और ये मुहिम इस एहसास के रिश्ते के साथ जुड़ी है जिसकी बुनियाद इल्म व शऊर है। यही वजह है कि तारिक अजीज़, हनीफ दिलमुराद व मेरे दीगर साथियों समेत कई दोस्त इसमें मैदान अमल हैं। डमलोटी 8 नंबर के दोस्तों के इक़दामात काबिल सताइश हैं, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने इलाक़ों में सख्त और फैसला कुन कदम उठाए, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और अब वहाँ मंशियात जड़ से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन काठोड़ गडाप में मंशियात का कारोबार, ख़रीद व फ़रोख्त परेशान कुन है। मोहतरम साथियों और यहाँ तशरीफ़ फरमा मेरे दोस्तों, हम मंशियात के ख़िलाफ़ पुलिस, ख़ास कर मेमनगोट थाने के इक़दामात को भी फरामोश नहीं कर सकते, जिनके इक़दामात से काफ़ी इलाक़ों में इस गनावनी कारोबार में कमी आई है, जबकि इसमें मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयों की ज़रूरत है, जो एक खुश आइंदा अमल होगा, क्योंकि इस बात से किसी तौर कतई नज़र नहीं कि हनूज़ दहली दूरस्त का मुसद्दक यहाँ पूरा उतरता है। ये दहली दूरस्त, क्योंकि काम करना है हमारे मेमनगोट थाने को, काफ़ी हैं अभी ऐसी जगहें। ये नहीं है कि मेमनगोट थाने ने पूरी कामयाबी हासिल की है, मंशियात नहीं मिल रहा है, लेकिन उसने जो कोशिशें की हैं उनको हम सराहते हैं। यहाँ पर पुलिस व इंतज़ामिया के बगैर इस गनावनी कारोबार को ख़त्म करना मुमकिन नहीं। मोहतरम साफ़ी दोस्तों, ज़िला मल्लीर के तूल व अर्ज़ से आप बखूबी वाकिफ़ हैं, इसके बासी और कदीम कबाइल के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं, जिसके पास रवायात, एहसासात, सकाफ़त व तारीख़ का एक ख़जाना है, जिनके आदाब व मर्दम दोस्ती अहम खासियतों में शामिल हैं। लेकिन अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है कि आज समाजी बुराइयों, खासकर मंशियात के जद ने इन तमाम को रोंद डाला है। इनके इलाके गोठ महफूज नहीं है। इब्राहिम हैदरी से लेकर रेड़ी, लटबस्ती, अली गोठ तक मल्लीर के अहम साहिली इलाकों में मंशियात सरे आम है। मौजूद साफ़ी हज़रात, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बहनों, मंशियात गडाप में अहम मराकज़ कायम है। मंशियात के गडाप में अहम मराकज़ कायम है। काठोड़ बाज़ार में सरे आम बिक रहा है। दरसना चन्ना बाज़ार, अली हम्मल गोठ, मेरा दुर्मामद गोठ, मेरे पास मारू गोठ, शीदी खान गोठ, मेमन गोठ, मुल्ला ईसा गोठ, ओल्ड थाना, सम्मू गोठ, आसू गोठ, दाऊ गोठ, गरीबाबाद, शराफी गोठ के अलावा दीगर ज़िला मल्लीर के तमाम गोठ शामिल हैं। और हम इसमें उम्मीद के साथ इस आगाही मुहिम को आगे ले जाएंगे। यहाँ काफ़ी और भी गोटे जामकंडा के इलाके में इस रीजन में आ जाते हैं, कोई गोट से शुरू हो जाते हैं हमारे जो जामकंडा तक। इन तमाम गोटियों के बासियों को इस वबा से छुटकारा मिले
میرے محترم ساتھیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، فروری 2020 ملیر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں اور عوامی اجتماع منعقد کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی منتیں کی جا رہی ہیں تاکہ لوگ بغیر کسی مدد کے خود اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ ہم اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ پولیس اور انتظامیہ بھی خواب خرگوش میں مبتلا نہیں، لیکن ساتھی دوستوں، ہم ضلع ملیر کے ان تمام سیاسی رہنماؤں کا شکر گزار ہیں جنہوں نے منشیات کے خلاف اس تحریک کی ریلیوں میں شرکت کی اور ہمیں حوصلہ بخشا۔ لیکن منشیات کے خلاف یہ تحریک اس وقت ثمر بر آور ہوگی جب منتخب نمائندے کمر بستہ ہوں گے۔ ملک کی اسمبلیوں تک یہ آواز عوامی منتخب نمائندے ہی لے جا سکتے ہیں، اور ہم اسی امید سے دستبردار نہیں کہ کسی دن منشیات کے خلاف یہی نمائندے ایک سخت گیر قانون پاس کرانے میں کامیاب ہوں گے جو نسلوں کی ضمانت ہوگی۔ محترم میرے ساتھی حضرات، میرے دوستوں، میری بہنوں، 2020 میں ہماری جدوجہد ریلیوں، جلسوں اور دیگر عوامی اجتماعات تک محدود رہی، جس کے بہت خاطر خواہ نتائج نکلے۔ اس کے علاوہ دسیوں نوجوانوں کا علاج بھی کیا جو اس وقت اس پریس کانفرنس میں بھی ہمارے اور آپ کے درمیان ایک باعزت، باوقار طریقے سے تشریف فرمائیں، اور یہی انسداد منشیات نوجوانان ملیر کی کامیابی کا ایک سنگ میل ہے، جبکہ سفر ابھی بھی طویل ہے، اور منشیات سے پاک ایک صحت مند معاشرہ ہماری منزل ہے، جہاں تخلیق و تحریک ہوگی، زندگی و خوشحالی ہوگی۔ ان تمام کے لیے محنت اور نشان منزل اہم ہوگا۔ اس تحریک کا صرف دو اہم عنصر ہیں، امید اور راستائیں۔ یہ امید ہی ہے جو کٹھن راستوں میں زاد رہا ہوگی۔ محترم ساتھی دوستوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، ہم نے شروع دن سے ملیر کے عوام کو اسی بات پر قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ منشیات ایک لعنت ہے جو پوری نسل کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے۔ اسی آواز کے ساتھ نوجوانوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا اور ہر قدم پر ہمارے ساتھ قدم پر قدم رہے۔ اسی بنیاد پر ہم ملیر کے ان مخیر لوگوں سے بھی امید رکھتے ہیں کہ اس لت سے لوگوں کو نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، جو ایک احسن اقدام ہوگا۔ معزز ساتھی دوستوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، 2021 کا سال بھی ہماری جدوجہد کا سال ہوگا۔ ہم پر امید ہیں کہ ضلع ملیر سے تعلق رکھنے والے سیاسی، سماجی اور منتخب نمائندے اس تحریک کو متحرک رکھنے میں ہمارے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ پولیس اور ضلع ملیر کے انتظامیہ میں بھی ہم سے تعاون رکھیں گے، اور ہم اس سلسلے میں کسی طرح بھی کسی ادارے کو یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہماری بات کو اہمیت دیں، بلکہ آئین و قانون کے مطابق وہ تمام اقدامات اٹھائیں جو سماج کے لیے زہر آلود اور زہر قاتل ہیں۔ منشیات آج ہیروین تک محدود نہیں رہا، منشیات کی جدید شکلیں آ گئی ہیں جو کرسٹل ہے، شیشہ ہے اور دیگر شکلیں ہیں جو تمام ہیروین سے بھی خطرناک ہیں، اور دیگر آئس شامل ہو گئے ہیں جن کی پولیس بخوبی علم رکھتی ہے۔ ہم پر امید ہیں سخت کارروائیاں عمل میں لانی ہوں گی، اور وہ لائیں گے انشاءاللہ، تاکہ ایک پر امید اور صحت مند معاشرہ بنانے میں مدد مل سکے ہمیں۔ محترم ساتھی دوستوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، یہاں یہ ذکر کرتے ہوئے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ صافی کے قلم نے ہمارا ساتھ دیا، اور ہر امید میں یہ ساتھ ہمیشہ رہے گا تاکہ برائیوں کی نشاندہی اور خاتمہ ممکن ہو سکے۔ ضلع ملیر کے تمام پولیس تھانوں کے ذمہ داروں سے اپیل ہے کہ وہ اس گناؤنی کاروباری کے خلاف سخت اقدام اٹھائیں۔ ملیر کے نوجوان اس ملک کا مستقبل اور ہماری طاقت ہیں۔ وہ منشیات کے خلاف ہماری اس تحریک میں ہر اول دستے کا کردار ادا کریں، اور انشاءاللہ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جس کو کوئی سوال پوچھنا ہو